बुमरा प्रोडक्शन हाउस के नए चित्रांकन में श्री बामनिया जी की पुस्तक मध्य प्रदेश की मुख्य जनजाति धानका से प्रेरित होकर इस कड़ी में धानकाजन समुदाय में नवजात शिशु के जन्म से जुड़े परंपरागत संस्कार, पूजन विधियां, शिशु और प्रसूता की सुरक्षा से संबंधित विशिष्ट परंपराएं और धानक समाज के पारंपरिक रीति रिवाजों को चित्रांकन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। हमारा उद्देश्य इन जानकारियों के माध्यम से धानका जनजाति समाज के लोगों के लिए गौरव का विषय बनाना है। इस लेखन में धानका रमेश खटक, चंडीगढ़ का योगदान है। धानकाओं में महिला की प्रसूति उसके ससुराल में ही होती है। धानकाओं का यह मानना है कि प्रसूति अगर पिहर में होगी तो प्रसूता को प्रसूति दर्द में परेशानी होती है, जिसके कारण प्रसूति के समय माता बेटी का साथ होना शर्म के साथ लज्जास्पद भाव पैदा होता है, जिससे कोख लजाती है। यही कारण प्रसूति में बाधक है। इसीलिए प्रसव के समय मां बेटी से दूर रहे ध्यान रखा जाता है। धानकाजन समुदाय में नवजात शिशु का जन्म घर पर ही परिवार की अनुभवी महिला की देखरेख में प्रसव प्रशिक्षित दाई की सहायता से सावधानी पूर्वक करवाया जाता था। इसके बाद गर्भनाल काटने की रस्म की जाती थी। नवजात शिशु की गर्भनाल को प्रसूता के विवाह के समय पिता के घर से दी गई तेज छुरी से काटा जाता था। गर्भनाल को घर के किसी कोने में गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है। यदि शिशु लड़का है तो कांसी की थाली बजाई जाती है। अगर शिशु लड़की है तो मिट्टी का बर्तन तोड़कर घर के बाहर रखा जाता है, जिससे आसपास के गली मोहल्ले में यह सूचना हो जाती है। इसके बाद जन्म घूटी की रस्म की जाती है, जिसमें जन्म के तुरंत बाद शिशु को अजवाइन और गुड़ की घूटी दी जाती है। यह घूटी परिवार के किसी बुजुर्ग के हाथों से पिलाई जाती है ताकि शिशु उनके आदर्शों का अनुसरण कर सके। इसके बाद सूर्य पूजन, जिसे मांडला भी कहा जाता है। प्रसव के 5 या 7 दिन बाद प्रसूता और शिशु को स्नान कर सूर्य पूजन करवाया जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई और लिपाई पुताई की जाती है। सूर्य पूजन के समय प्रसूता को बाहर लाने के दौरान उसका पल्लू देवर या देवर के समान किसी योग्य व्यक्ति को पकड़ाया जाता है। इस दिन मीठे चावल और लापसी बनाई जाती हैं, जो समाज की महिलाओं द्वारा लोक गीत गाकर खाया जाता है। महिलाएं लोक गीत गाती हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। म्हारे माता ने श्रालू साजो, म्हारा कोरा रतन जड़ाजो, बस्ती को बाबो भोमियो, लारा बंजरक बाबा आओ, श्री सेडल माता ये गुडलो, रामा पीर को जिके दर्शन करवा चालो, या पिंड 6 महादेव की, जी पे जल चढ़ावा चालो। मांडले वाले दिन घर का बुजुर्ग उजली मेनली पात्री, एक तांबे की दूसरी चांदी की, जिसे घर से दूर खेजड़ी के पेड़ के नीचे धूप ध्यान कर वह पात्री नवजात शिशु के गले में काले डोरे में पिरोकर पहनाई जाती हैं, जिससे यह मान्यता है कि नवजात शिशु को बुरी हवाओं के साथ अन्य किसी की नजर न लगे। प्रसूता का सूर्य पूजन कराने के बाद घर का दामाद गुड़ पोतरा, जिसे 1 वर्ग गज सफेद कपड़ा कहते हैं, पोतरे पर हल्दी से चारों तरफ से किनारों पर लाइनें डालकर बीच में सूर्य चंद्रमा, 2 पगलिए, छाबड़ी व सातिया के निशान बनाकर तथा साथ में 5.25 किलो गुड़ की भेली प्रसूता के पिहर भेजी जाती हैं। 1.25 महीने तक प्रसूता को घर के कामकाज में हाथ बटाने से दूर रखा जाता है, ताकि प्रसूता को पूर्णतया आराम मिले। 1.25 महीने बाद प्रसूता को कुना पूजने के लिए हल्दी पिट्टी लगाकर नहलाया जाता है। नया चूड़ा पहनाया जाता है। प्रसूता को जो बरी विवाह के समय ससुराल पक्ष की ओर से चढ़ाई जाती है, उसे पहनाया जाता है। प्रसूता के सर पर पिहर पक्ष की ओर से जो हल्दी से मांडा हुआ पोतरा दिया जाता है, उसे प्रसूता को ओढ़ाया जाता है। नव शिशु को नहलाकर घर के वरिष्ठ को देकर परिवार की महिलाएं लोक गीत गाते हुए प्रसूता को कुने की पूजा करवाती हैं। इस रस्म को दसोटन कहा जाता है।
इसके पश्चात शाम को पिहर पक्ष नवजात शिशु व प्रसूता को बेंस, कपड़े, खेल खिलौने व पीले की साड़ी ओढ़ना, पांचों कपड़े देता है और साथ ही प्रसूता के ससुराल पक्ष के सदस्यों को श्रद्धानुसार वस्त्र देकर मान सम्मान में जुहारियां देते हैं। पिहर पक्ष की तरफ से प्रसूता के लिए गोंद के लड्डू विशेष कर दिए जाते हैं। नवजात शिशु को प्रथम होली के पहले ढूढ़ पूजाने की प्रथा है। इस प्रथा में नवजात शिशु की माता को पाटे चौकी पर बिठाकर उसकी गोद में शिशु को रख सामने रखे पाटे पर कूर्करोली से सातिया व छाबड़ी जो सूर्य के निशान की भांति बनाकर सूर्य देवता की पूजा की जाती है। पाटे पर खिल्ली, बताशे, बोर चढ़ाकर नवजात शिशु व उसकी माता के सिर के ऊपर से पीछे की ओर फेंके जाते हैं। इस प्रकार धानकाजन समुदाय में नवजात शिशु के जन्म से जुड़े संस्कार पूरे श्रद्धा और परंपरा के साथ संपन्न किए जाते हैं। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।